हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि बहुत ही इजी है। इंटीग्रेशन का दिख रहा है आपको, बट बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। बस आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, किस रेंज में क्या वैल्यूज देता है एंड ऑल, राइट। कहता है लेट बिग ब्रैकेट ऑफ टी, राइट। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ इंटीग्रेशन 0 to 2.4 greatest integer of x square dx is equal to alpha plus beta times root 2 plus gamma times root 3 plus delta times root 5, then the value of alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to what? ठीक है, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे आपका फाइनल आंसर क्या आया। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं, ठीक है। आपका फाइनल आंसर आएगा अल्फा की वैल्यू 9 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5, राइट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जिसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, राइट। 9 -1 दैट इज 6। डन, ओके। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। कहता है इंटीग्रेशन 0 से 2.4 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, राइट। अच्छा, लिमिट को ध्यान से देखें, 0 to 2.4। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप x का पढ़ते हैं, राइट। ओके, 0 से 1 में ये वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। 1 से 2 में 1 देता है। इतना तो पता होगा ना सबको, ठीक है। ग्राफ में बता दूंगा। 2 से 3 में 2 देता है, 3 से 4 में 3 देता है। बेसिकली उस रेंज में जो इंटीजर पार्ट होता है, बेसिकली अगर आप देखें यहां 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा। तो इसका इंटीजर पार्ट कौन सा है, इंटीजर पार्ट तो केवल 1 है ना। 0.5 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। समझ में आ रहा है सबको। मैं लास्ट में ग्राफ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आपको एक्स स्क्वायर कहां से कहां ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, राइट। एक्स स्क्वायर को इंटीजर पार्ट में तोड़ना है। आपका ये जो बॉक्स है ये इंटीजर को मानता है, ये आपको आउटपुट एक इंटीजर देगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ये 0 से 1 में नहीं टूटेगा, ये 0 से रूट 2 में टूटेगा, राइट। 0 सॉरी माय बैड, 0 से 1, देन 1 से 2 नहीं जाएगा, क्योंकि x अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 4 चली गई। तो ये कहां जाएगा, 1 से रूट 2। बस इतना ही पकड़ना था इस क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं करने का, ठीक है। अब देखिए 0 से कहां तक जाना है, 2.4 तक। कैसे कैसे टूटेगा, 0 to 1, 1 to रूट 2, रूट 2 to रूट 3, रूट 3 to रूट 4, रूट 4 to रूट 5 एंड रूट 5 to 2.4। रूट 6 की वैल्यू 2.44 होती है, तो उस हिसाब से मैंने तोड़ा है। रूट 5 आपका पहले आ जाएगा 2.4 से, दैट्स ऑल। समझ गए आप सब। क्यों किया मैंने 0 से 1 देन 1 से रूट 2, क्योंकि 1 से रूट 2 होगा तो रूट 2 जाएगा x के पास, x पे लगा है स्क्वायर, तो वो उसको बनाएगा 1 से 2, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका आउटपुट देगा 1। डन, समझ में आ गया सबको, बस हो गया। अब इंटीग्रेशन को तोड़ दीजिए और जल्दी से इंटीग्रेट कर दीजिए। 0 से 1, अब 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0, 0 dx प्लस 1 से रूट 2 में क्या बनेगा, ये 1 dx। रूट 2 से रूट 3 में ये क्या बनेगा, रूट 2 से रूट 3, क्या x उस पे है स्क्वायर लगा हुआ, तो 2 से 3 में क्या बनेगा, ये 2 dx प्लस रूट 3 टू रूट 4, बेसिकली 2, यानी कि ये बनेगा आपका 3 dx प्लस ये बनेगा रूट 4 टू रूट 5, और ये फाइनल आपको आउटपुट देगा 4 dx एंड प्लस रूट 5 टू 2.4, ये आपका आउटपुट देगा 5 और dx। आपको इसे इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल। जल्दी जल्दी कर लेंगे, कुछ है नहीं इंटीग्रेशन में। ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, यह आ जाएगा आपका 2 टाइम्स रूट 3 माइनस 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 3 टाइम्स रूट 4 माइनस 3 टाइम्स रूट 3
प्लस 4 टाइम्स रूट 5 माइनस 4 टाइम्स रूट 4 प्लस 2.4 टाइम्स 5 माइनस 5 टाइम्स रूट 5। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी देख लेंगे। -2√2 यानी कि -√2, 2√3 माइनस 3√3 माइनस √3 प्लस 3√4 माइनस 4√4 यानी कि -√4 यानी कि -2। ओके, प्लस 4√5 माइनस 5√5 यानी कि -√5। ओके, ये -1 आपका यहां, और 2.4 इंटू 5 24 इंटू 5 दैट इज 120, एक डेसिमल प्लेस है तो यानी कि 12। डन। अच्छा, 12 -2 -1 9 -√2 -√3 -√5, इसको कहता है आपका अल्फा प्लस बीटा√2, अल्फा प्लस बीटा√2 प्लस गामा√3 प्लस डेल्टा√5। यही था ना? आई थिंक सही है। अल्फा की वैल्यू 9, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1 और डेल्टा की वैल्यू भी -1, राइट। पूछा क्या है आपसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो 9 -1 -1 6 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बार मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको ग्राफ बना देता हूं। ओके, पॉजिटिव साइड में बना रहे हैं, कभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा निगेटिव साइड में भी। आप निगेटिव साइड में भी कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे दूंगा। 0,0 है ये, 0,1 माई बैड, 1,0 2,0 3,0 4,0 y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। 0 से 1 में ये 0 रहता है, 0 से 1 में ये 0 रेड मार्क से मैंने बनाया है, और 1 पे ये जाके 1 बन जाता है। तो यहां 1 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट है, यानी कि 1 पे यहां वैल्यू नहीं लिया है, 1 पे ये ऊपर भाग गया है। यहां आपका 1 है, यह आपका 2 है, यहां आपका 3 है। ओके, 1 पे 1 ले लिया, 1 से 2 में ये 1 के पास रहेगा, फिर एग्जैक्टली 2 पे ये यहां नहीं वैल्यू लेके 2 पे 2 ले लेगा वैल्यू, फिर 2 से 3 में ये यहां नहीं लेगा वैल्यू, 3 पे ऊपर ले लेगा, 3 पे 3 हो जाएगा, फिर एट x इज इक्वल टू 4 ये यहां ना वैल्यू लेके यहां 4 बन जाएगा, यहां पे ये 4 बन जाएगा, राइट। समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या वैल्यूज देता है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक बार मैं ये बता देता हूं, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3 नहीं, ये होगा -4। क्यों? एक बार आप ध्यान से देखेंगे। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने कहां देखा? इंटीजर पार्ट इसके पीछे रहा था ना, तो इंटीजर पार्ट था 1, फ्रैक्शनल पार्ट था 0.5, यानी कि आपने लेफ्ट वाला इंटीजर उठाया, जो 1.5 के लेफ्ट साइड सबसे पहला इंटीजर आपको मिला वही आपका उस पार्ट का, इस पार्ट का यानी कि 1.5 का वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। डन। ओके, -3.5 यहां होगा, -4 यहां होगा, -3 यहां होगा। ठीक है, अब आप बताइए -3.5 के लेफ्ट में कौन है, -4 या -3? लेफ्ट में तो -4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -4, राइट। वो मैंने आपको बता दिया। अब ग्राफ आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।